नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आर्यन सिंह। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंथन पे। तो आज मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए मैथ का पार्ट नंबर 74। जो दोस्तों को 73 नहीं देखे हैं दोस्तों, तो एक बार जाकर जरूर देख लें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताया हूं मैं। और आज आप लोग के होमवर्क भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप एमटीएस जो भी एग्जामिनर हैं, जिनका भी एग्ज़ाम इस महीने में है, जुलाई मंथ में जो भी है, आप जरूर देख लें दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल, मात्र 10 सेकेंड में, बिना पेन उठाए। बस आपको सवाल समझना है। सिर्फ क्या समझना है? सवाल को समझना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सवाल को समझना है। सवाल समझ जाइएगा, आपका हल आपके पास तुरंत मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी रहता है। कहता है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात क्या होगा? यानी याद कीजिए, इसको आप चाहें तो आप 10 सेकंड में बना सकते हैं, और इसको चाहें तो आप 10 मिनट में भी बना सकते हैं। 10 मिनट वाला मान लीजिए वो संख्या x है, और x का 60% कितना होगा? 60/100। अब क्या कह रहा है? बराबर दूसरी संख्या के 2/3, यानी 2/3 भाग है, तो संख्या का अनुपात निकालना है। घटा लीजिए दोस्तों, 2 30x/10 3x/10 बराबर कितना आ गया? 3। 3 3 क्या हो गया? 9। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10/9। रेशियो क्या हो? 10 ये हो गया, 3 तिहाई ऊपर तिरछा तिरछी गुना कर दिए। ये तो हो गया आपका स्पीड में एकदम ना समझने वाला। 10 ये भी बन गया 10 से 15 सेकेंड में। मैं स्पीड में बताया, कुछ नहीं किए दोस्तों। माने एक संख्या को, वो संख्या x है, और 60% जिस अंक के आगे प्रतिशत लग जाता है वो समझ लीजिए बटा का नीचे, यानी हर में 100 होता ही है। कुछ नहीं किए। बराबर 60/100 बराबर उसकी संख्या की दूसरी संख्या क्या है? 2/3 के बराबर, यानी 2/3 भाग। 2 से ऊपर ऊपर कटा लिए 30 बार में, और एक जीरो से एक जीरो नीचे से ऊपर कट गया, बच गया 3x। 3x/10 बराबर 3। ऊपर कुछ नहीं तो एक है, 3 तिहाई 9। 9x/10, 9x/10, यानी कि 9x/10 जब भी होगा तो बराबर में है। इसको अनुपात बट्टा जब भी रहता है, बट्टा को हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इतना नहीं करना है हमको, ठीक है। इतना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना है, बस सवाल को समझिए और आपका बन जाएगा। इसको हम बनाएंगे ऑप्शन से। किससे? ऑप्शन से। चलिए, तो पता चल गया आंसर 10/9 कैसे आया। कहता है 60%, एक संख्या का 60%, यानी पहला संख्या मान लीजिए वो 10 का 60% कितना होगा दोस्तों? कटा लीजिए, आपका आ गया 6। कितना आ गया? 6। दूसरी संख्या का, ये जो दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है, क्या है? 2/3 के। समझ रहे हैं? बात को समझिएगा, यहीं पर समझना है। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, यानी कि 6 बराबर 6, यानी संख्या एकदम सेम आ रहा है, यानी कि हमारा 10/9 बिल्कुल सही आंसर है। आप दूसरे को ले लीजिए, आपका बराबर नहीं आएगा। मान लीजिए वो संख्या 15 है, 15 का 60% कितना होगा? 15 गुने 60/100। कटा लीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 2×5 = 10, 3×5 = 15, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9। और दूसरी संख्या क्या, यानी 7 बराबर 2/3, 7 दूनी 14/3 हो जाएगा, यानी कि आपका बराबर नहीं होगा। 9 बराबर क्या आ जा रहा है? 14/3, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। यानी कि जो पहला ऑप्शन आपका रहेगा दोस्तों बिल्कुल सही रहेगा। कहीं कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? और ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको समझना पड़ेगा इस सवाल को। पहले सवाल को पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। सवाल को अगर हल करना है मेरे बच्चों, तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है, बस आपको पूरा पढ़ना है। कहता है एक रेलगाड़ी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा जरा सा। माफ कीजिएगा। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकेंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। बात समझिएगा, एक एक स्टेप समझिएगा। एक लड़का है दोस्तों, एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, और यह नोटिस कर रहा है कि वह 60 सेकेंड में मात्र, यानी कि 60 सेकेंड में 1 मिनट में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। और टेलीफोन का जो पोस्ट है, दो पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है। मान लीजिए ये टेलीफोन है, ये पोस्ट है उसका, और एक ये हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर है? 60 मीटर का। बात देखिए, यहीं पर समझना है, समझ जाइएगा, समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार ये जब तीसरा आएगा ऐसे, तो इसका भी कितना हो जाएगा?
60 मीटर की दूरी है। अब ये आप मत कह दीजिएगा कि यहाँ पे 3 खंबा है तो ई खंबा के 60 होगा, ई खंबा के 60 हो गया, ई खंबा के 60 नहीं, 6 6 18 60 गुने 3 कर देना, नहीं, दिस इज ब्लंडर, मिस्टेक हो जाएगा बच्चों। जी नहीं, ये 3 खंभों के बीच की दूरी कितना हो गया, 120 हो गया, यानी कि एक माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक घट जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो 31 टेलीफोन है, यहाँ पे हम कितना कर देंगे, 30 टेलीफोन कर देंगे, कितना कर देंगे, 30 टेलीफोन। और कितना मीटर की दूरी है, 60 मीटर की दूरी है। बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक ये कर देते हैं कि 31 गो टेलीफोन हो गया और 60 मीटर की दूरी होगा, दोनों के गुना कर देंगे, आंसर आ गया। नहीं, यही तो आपका मिस्टेक है, नहीं करना है वो। 30 गुना कैसा है, 30 आप समझ गए हो, यहीं से समझना है। दो खंबा के बीच की दूरी, यानी इसका और इसका दोनों के बीच की दूरी है 60 मीटर। अब तीसरा भी आएगा तो इसका भी बीच कितना होगा, 60 मीटर, यानी कि 3 खंबा की दूरी हो गया आपका 120 मीटर। यानी कि क्या करेंगे, 31 टेलीफोन जो रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, एक माइनस कर लेंगे, आ जाएगा आपका 30 खंबा, 30 टेलीफोन के पोस्ट, 30 गुना 60 बराबर आ गया आपको कितना, 1800। अब देखिएगा जरा सा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, तो पूछ क्या रहा है, तो रेलगाड़ी की गति, गति पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और आंसर, सभी आंसर चारों ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे दोस्तों, तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं कि किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी पूछे तो क्या किया जाता है, आप समझिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी पूछा जाता है तो क्या किया जाता है, 18/5 से गुना कर जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है गति, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये तो 1800 मीटर आपका क्या आ गया, दूरी आ गया। और समय कितना है, कितना लग रहा है, 60 सेकेंड लग रहा है, यहाँ पे समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा था, हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, बस यहीं पे गुना कर लीजिए, 36 यानी ये हो गया 30 बार में, 5 छक्के 30, 18 छक्के 108, कितना आ गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी जुड़ेंगे, नए विद्यार्थी रहे या पुराने विद्यार्थी, जो भी तकलीफ हो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल, तीसरा सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, दिखने में एक लाइन का है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है एग्जाम में। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सवाल समझिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बोलूँगा, बार बार कहूँगा, सवाल पूरा पढ़िए, ठीक है। कहता है दो क्रमागत सम संख्या, क्रमागत के मतलब होता है लगातार, सम संख्याओं का गुणनफल 12,768 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। इसको मात्र 10 सेकेंड में बनाएंगे। कैसे, देखिए, इसको बनाना मात्र 10 सेकेंड में बनाने के लिए इसको ज़्यादा पेन उठाने की जरूरत नहीं, इसको हम बनाएंगे ऑप्शन से। किससे, ऑप्शन से। चलिए मान लीजिए वो संख्या क्या है, बड़ी संख्या 112 है, सम है, सम संख्या पूछा तो सभी सम ही है। मान लीजिए वो बड़ी संख्या 112 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, 2 माइनस कर लीजिए। सम पूछ रहा है ना, तो सम पूछेगा तो जब भी माइनस करें, विषम पूछता है तब एक कम करते हैं, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 110। अब क्या कह रहा है, अब संख्याओं का गुणनफल। अब पहले इकाई अंक गुना करके देखिएगा, आपका 2 में 0 से करेंगे तो इकाई अंक आ जाएगा 0, और यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 8। तो ये ऑप्शन फर्स्ट में ही आपका क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, चूंकि यहाँ पे इकाई अंक 8 है और यहाँ पे इकाई अंक आ रहा है 0, तो ये हो गया आपका बिल्कुल गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, 108। माना कि वो संख्या 108 है, बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 106। अब जरा सा समझिएगा। अब चलिए 8 छक्का इकाई अंक गुना करें, 8 छक्का 48, 8 यानी कि इकाई अंक 8 आ रहा है, यानी ये हो सकता है। चलिए अब चलिए डी भी ले लेते हैं, डायरेक्ट छड़िए डी ले लेते हैं। मान लीजिए इसको छोड़ देते हैं, यहीं पे 110 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 108 हो जाएगा। अब 0 में 8 से गुना कर, इकाई अंक सिर्फ कर रहे हैं इधर वाला, तो आ जाएगा 0, यानी कि ये भी गलत, यानी ए और डी आपका बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। जो भी आंसर होगा तो आपका सी और बी में होगा। अब दोस्तों एक चीज आप जरा समझिएगा, ये जो 108 है, अब इसको हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। अगर जो हम इसके करीब 110 के हम करीब ले जाते हैं, 110 मान लीजिए ये संख्या 110 रहता, समझ रहे हैं बात को, समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए 110 करीब लेते या 112 के करीब लेते, 114 के करीब लेते, तो ये संख्या क्या हो जाता है, 110 के करीब लेते तो दूसरा हो जाता क्या,
108, यानी छोड़िए ये भी नहीं होगा, पूछिए कैसे। देखिए इसका इकाई अंक तो 8 आ गया है, अगर 108 में 106 से गुना कीजिएगा, चलिए ये तो आ गया 8 छक्का 48, 10 छक्के 60, 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64, जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, और ये कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा, ये आ गया जीरो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। अब तीसरा में करेंगे 8 जीरो 1, 108 यानी 648, ट्रिपल जीरो, और क्या है 108, नहीं आएगा 8 4, यहाँ देखिए यहीं पे गलती हो जा रहा है दोस्तों, कि ये जो 4 8 आ रहा है यहाँ पे 6 8, तो आपका क्या हो गया, बिल्कुल गलती, यानी 3 ऑप्शन जब गलती हो जाए दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए जो बड़ी संख्या 114 है, और 114 तो दूसरी संख्या क्या होगा 112, 114 में 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 11 से कर देंगे 121, 21 से 6 कितना आ जाएगा 27, कितना 127, और 4 दूनी के 8 यानी 168, यानी 12,768 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और मैं बस आपको इस समझाने के लिए ये सब बताया हूँ, इतना टाइम लिया हूँ, आपको इतना ज़रूरत नहीं है गुना भागा करने के लिए, है ना, आप समझिएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही दिखने में बहुत हल्का है लेकिन आपको बनाना है। कहता है 25% का 25% कितना होगा। जब भी कोई अंक के बगल में परसेंटेज आ जाए तो समझ लीजिएगा कि उसका बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। का मतलब गुना हो गया, ये भी 25 बटा के 100 हो गया। कर दीजिए कैलकुलेशन, 25 में 25 से करेंगे 625, 100 में 100 से करेंगे तो आ जाएगा 10 पर 3 जीरो, यानी 10,000। कितने जीरो, 10,000 में 625 से करा है, कितने जीरो है 5 जीरो है, तो एक अंक इसमें जीरो बैठा के क्या कीजिए, यहाँ पे दशमलव बैठा लीजिए, आ गया 5 अंक टोटल, 0.0625, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जीरो को एक क्या किया हम, 5 अंक है तो 5 अंक टोटल 5 है, तो क्या करेंगे 4 जीरो है तो क्या करेंगे 4 अंक के बाद एक जीरो दशमलव बैठा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कहीं कोई तकलीफ है तो एक बार कमेंट में जरूर कर दीजिएगा दोस्तों कि क्या दिक्कत है आपको, मैं और तरीके से बताऊंगा। और फेस कैम बहुत जल्द करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान है, जैसे जैसे सामान एडजस्ट होगा वैसे वैसे मैं आपको फेस कैम दिखाऊंगा जरूर, फेस कैम पे बताऊंगा बोर्ड पे जरूर। चलिए सवाल, और ये रहा आज का आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों। और होमवर्क ये जो इसका आंसर मिलेगा आपका पार्ट 73 में मिलेगा, और आपको ये जो होमवर्क है आपको आंसर देखना नहीं है दोस्तों, मैं ये बता चुका हूँ। और जितने भी हमारे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं ये जरूर देखिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जितने भी ग्रुप है आपका, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जहाँ भी है आप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कल के वीडियो में, रीजनिंग के वीडियो में, एक नए एनर्जी के साथ। जय हिंद।